दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर और वो बात है आपकी किडनियों की हेल्थ की। दुनिया भर में लोग किडनियों की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और किडनी की बीमारियों से गुजरना बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि इसमें इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल होता है। अगर किडनी की बीमारियों का इलाज नहीं कराया जाए तो इंसान की मौत पक्की है। पर जब इंसान किडनी का इलाज कराने जाता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट यानी कि आज के जमाने के डॉक्टरी इलाज और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है कई हजार सालों के ज्ञान के द्वारा किया गया इलाज। तो आखिर इन दोनों में से कौन सा बेहतर है और क्यों, आइए आज यही जानते हैं। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का ये बटन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। तो दोस्तों पहले बात करते हैं एलोपैथी की। तो पहली बात तो वो जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे वो ये है कि एलोपैथी में किडनी का कोई इलाज नहीं है। उनके अनुसार किडनी अगर एक बार खराब हो गई तो कभी ठीक नहीं हो सकती और इसीलिए किडनी फेलियर के बाद डॉक्टर्स दो ही चीजों की सलाह दे देते हैं। पहली तो डायलिसिस। अब डायलिसिस कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं पर आपको सिर्फ कुछ महीने जिंदा रखने की तरकीब है। डायलिसिस में एक मशीन आपके खून के लिए वो काम करती है जो आपकी किडनी नहीं कर पाती, पर धीरे धीरे आपके डायलिसिस भी इतने बढ़ जाएंगे कि आपको हर रोज डायलिसिस पर बैठना पड़ेगा। डायलिसिस से आप तंग हो गए तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए, जो एक तो इतना महंगा है और ऊपर से इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। ट्रांसप्लांट कराने से पहले और बाद दोनों में, और आधे से ज्यादा ट्रांसप्लांट फेल भी हो जाते हैं। जो कुछ सक्सेसफुल हो भी गए उनसे भी आपको 10-15 साल ही और मिल पाते हैं। यानी कि इतनी परेशानियों के बाद भी कोई संपूर्ण इलाज नहीं है। यानी कि किडनी की बीमारियों में तो एलोपैथी बिल्कुल ही फेल है। अब जानते हैं आयुर्वेदा के बारे में। भारत के आयुर्वेदा में पिछले कई हजारों साल का प्राकृतिक ज्ञान छुपा हुआ है, इसीलिए तो आयुर्वेदा में ऐसी भी चीजों का इलाज है जिनके मामले में एलोपैथी डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं। आयुर्वेदा के इतने गुणों की वजह से ही तो आज पूरी दुनिया आयुर्वेदा का लोहा मानती है। लोग एलोपैथी इलाज के लिए अमेरिका की ओर दौड़ते हैं, जबकि दुनिया भर के फॉरेनर्स तो इंडिया के आयुर्वेदिक इलाज की तलाश में भारत में आते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में किडनी का भी बहुत अचूक इलाज है, जिससे बिना किसी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के ही कई हजार लोग अब इतने स्वस्थ हो गए हैं कि अब दौड़ भाग करने की क्षमता रखते हैं। ये वही लोग हैं जो किडनी की परेशानियों की वजह से बिस्तर में पड़े रहते थे और दर्द के मारे इनकी जिंदगी नर्क बन गई थी। एलोपैथी डॉक्टर ने तो उन्हें ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की सलाह दे डाली थी, पर कर्मा आयुर्वेदा में हमारा मानना है कि किडनी के सेल्स अपने आप ठीक होने की क्षमता रखते हैं अगर इंसान को सही आयुर्वेदिक दवाई दी जाए तो। इसीलिए तो कर्मा आयुर्वेदा के चमत्कार से ये लोग अपने जीवन में खुशहाली महसूस करते हैं। आइए मिलते हैं कर्मा आयुर्वेदा के एक ऐसे ही पेशेंट से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जबानी। मात्र एक महीने में पेशेंट का क्रेटिनाइन 10 से 5 आया, डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ी, यूरिया जो है वो 228 से 50-60 की रेंज में आया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं, जानेंगे उनसे कि क्या क्या समस्याएं हो रही थी और कैसे कैसे उनको आराम मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। पेशेंट का क्या नाम? कमला देवी। जब आए थे तब क्या क्या दिक्कत हो रही थी कमला देवी? तब पेट में दर्द था और उल्टियाँ हो रही थी और जलन भी थी पहले, और यानी कमज़ोरी फील हो रही थी पूरे शरीर के अंदर, यानी दौड़ भी यानी चल भी नहीं पा रही थी। ये प्रॉब्लम थी सर। कौन है पेशेंट आपके? मम्मी है। जब आए थे उस समय आपकी मदर का क्रेटिनाइन कितना था उस समय, उस लेवल पर? उस लेवल पे था 10 पॉइंट के समथिंग था। 10 पॉइंट था। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान से। तो राजस्थान में उस समय क्या बताया था जब क्रेटिनाइन 10 तक चला गया? तो डॉक्टर ने कहा था कि डायलिसिस की ज़रूरत है, अब डायलिसिस होगी ना तब भी आना अगली बार। तो डायलिसिस के लिए कह रहे थे सर, तो फिर हमने नहीं करवाई। फिर आपका एड्रेस किसी ने दिया था, कोई बंदे ने, तब यहाँ पे पहुँचे थे हम। तो अभी क्या क्या फर्क है? वो 1 महीना हुआ है आपको मेडिसिन? हाँ, 1 महीना हुआ है। 1 महीने में क्रेटिनाइन 10 था, अभी कितना है क्रेटिनाइन? अब 5 है। 5 है। टेस्ट कहाँ से कराए हैं आप? टेस्ट राजस्थान से ही। राजस्थान में कौन से जिले से हैं? राजस्थान सीकर जिले से। सीकर। पहले वाली रिपोर्ट दिखाएं जिसमें 10 था, ये लो उधर दिखाएं। ये आप देख सकते हैं जीवन रेखा हॉस्पिटल से इन्होंने कराया है और ये नीम का थाना के पास पड़ता है और 20 अप्रैल की रिपोर्ट है। क्रेटिनाइन इसके अंदर 10.33 है, यूरिया जो है दैट इज अराउंड 228
और इस समय इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था। हाँ जी। डायलिसिस राजस्थान में सीकर में एडवाइस कर दिया था जब इनका क्रेटनाइन 10 के पार चला गया था, 10 के ऊपर चला गया था। हालत भी काफी उस समय हाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही? उस समय खाने की प्रॉब्लम थी, यानी भूख भी नहीं लग रही थी, रात को नींद भी नहीं आ रही थी, यानी 1 महीने के समथिंग सो भी नहीं पा रही थी मम्मी। इसके बाद फिर आपने जब टेस्ट कराया, उसके बाद में ये थी 9.76 था फिर ये क्रेटिनाइन। दिखाएं, कैमरा में दिखाएंगे इसको। और इसके बाद जो क्रेटिनाइन लेवल है वो 9.76 हुआ और यूरिया भी रिड्यूस हुआ और फिजिकली भी काफी फर्क आने लग गया मतलब। हाँ बहुत ज़्यादा। क्या क्या फर्क है उसके बाद? अभी तो फिलहाल में खाना भी खाने लग गई अच्छी तरह, नींद भी आ रही है और ये थकान भी नहीं है। पहले थकान रहती थी, अब तो बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे लगता नहीं है कि बीमार है, बिल्कुल हाँ fit एकदम महसूस स्वस्थ कर है। रहे हैं। स्वस्थ महसूस। हाँ और अभी जो लेटेस्ट आपने कराई है, लेटेस्ट करवाई है, उसके अंदर क्रेटिनाइन हमारा 5 है। ये इन्होंने लेटेस्ट रिपोर्ट कराई है, ये भी नीम का थाना से कराई है, डिस्ट्रिक्ट सीकर। और ये रिपोर्ट है इनकी 24 अगस्त 2020 की। और इसके अंदर क्रेटिनाइन जो है इनका 5 आया है और यूरिया जो है वो 98.3 आया है। ये जूम करके देख पा रहे हैं रिपोर्ट को? हाँ, और साथ में इनका क्रेटिनाइन यूरिया दोनों में रिड्यूस हुआ है। 10 से 5 हुआ क्रेटिनाइन और यूरिया जो है वो 228 से 98 की रेंज में आया है। फिनोमिनल इंप्रूवमेंट्स आर देयर, बहुत अच्छे चेंजेस नजर आए हैं। डायलिसिस का एडवाइस कर दिया था पेशेंट को सीकर राजस्थान में, और अब डायलिसिस की भी जरूरत नहीं पड़ी है। बगैर डायलिसिस के ही क्रेटिनाइन 10 से 5 आया है और साथ साथ यूरिया जो था वो 228 से 98 आया है। फिनोमिनल इंप्रूवमेंट्स आए हैं और बहुत अच्छे चेंजेस भी आए हैं। पहले मूव भी नहीं कर पा रहे थे, पेशेंट को फिजिकली भी दिक्कत हो रही थी, वो सारे प्रॉब्लम्स भी इनकी सबसाइड हुई। फिजिकली कैसे कैसे आराम आया इनको? फिजिकली यानी पहले ऊपर यानी छत के ऊपर चढ़ती नहीं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही। हाँ चढ़ा नहीं पड़, और अब तो फिलहाल में चढ़ भी रही है, थोड़ा ये वॉकिंग भी कर लेती है सुबह सुबह, और यानी उल्टियाँ कुछ भी नहीं हो रही है अब तो फिलहाल में, यानी खाना भी अच्छी तरह खा रही है। यूरेमिक सिम्टम्स कहा जाता है जब उल्टी होना ये सब होना, तो डायलिसिस का सिम्टम्स जो प्रोटोकॉल उस समय होता है, तो वो सब नहीं हो रहा, तो ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ अब तो नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा ना, मतलब डायलिसिस के प्रोटोकॉल से ये बाहर आ गई है, सारे सिम्टम्स सबसाइड हो गए, क्रेटिनाइन 10 से 5 हो गया। और आज कर्मा आयुर्वेदा ने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि किडनी का इलाज संभव है। कोरोना काल में भी किडनी का इलाज संभव है, कोरोना काल में भी किडनी के इलाज को डायलिसिस से मुक्ति मिल रही है, डायलिसिस नहीं कराना पड़ रहा है। और ये आज कर्मा आयुर्वेदा एक बार फिर सिद्ध कर चुका है। राजस्थान सीकर की रिपोर्ट है, सीकर के पेशेंट रहने वाले हैं। लैब में आपको टेस्ट कराने के लिए किसने एडवाइस किया था? ये मैडम से पूछा था मैंने कि लैब में करवा लेना। हमने बताया इस लैब से जाके कराओ, या लैब का चयन आपने अपने आप किया था? नहीं, लैब का चयन हमने किया था। आपने किया? हाँ जी। और काफी अच्छे रिजल्ट भी आए? हाँ जी सर। तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे सीकर के मरीजों को, राजस्थान के मरीजों को और पूरे भारत के और पूरे विश्व के मरीजों को जो किडनी के मरीज हैं? मैं तो ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो भी लोग यानी फंसे हुए हैं और डॉक्टरों के पास, तो ये यानी यहाँ का एड्रेस लेके यहाँ दिखाइए लोगों के। यहाँ पे किडनी का फिलहाल में अच्छा वो है, ट्रीटमेंट है। बहुत अच्छे चेंजेस नजर आए और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट भी नजर आए और फिजिकली भी बहुत फिट महसूस कर रहे हैं और डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये है सीकर राजस्थान से पेशेंट जिनको फिनोमिनल इंप्रूवमेंट्स आए हैं। अगर आप भी आपकी भी कोई जानकारी में किडनी का मरीज है जो डायलिसिस करा रहा है, ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया है, क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, तो देर मत कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए, क्योंकि कर्मा आयुर्वेदा एकमात्र ऐसी संस्था है जो किडनी का इलाज करता है और रिसर्च और साइंटिफिक आधार पर करता है, रिपोर्ट्स के आधार पर करता है। और आज की डेट में हमारे पास इतने टेस्टिमोनियल, इतने पेशेंट के रिपोर्ट्स है, टेस्टिमोनियल है, जितने शायद ही किसी के पास विश्व भर में होंगे। तो कर्मा आयुर्वेदा ये सिद्ध कर चुका है कि किडनी का इलाज संभव है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा के डॉक्टर पुनीत धवन ने अपने आयुर्वेदिक ज्ञान से इस पेशेंट की जिंदगी बदल डाली, और सिर्फ इनके ही नहीं बल्कि इनके पूरे परिवार को आशा की किरण दिखने लगी। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, धवन परिवार पिछली 5 पुश्तों से किडनी की बीमारियों से परेशान लोगों का आयुर्वेदिक इलाज करने में लगा हुआ है। दुनिया भर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और खुशियां साथ में लेकर जाते हैं। अगर आप या फिर आपके किसी जान पहचान वाले को भी किडनी की कोई प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल करें और हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की मुफ्त सलाह पाएं, या फिर नीचे एक कमेंट कर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 098
71712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।